अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस साइड कमरान नसीर एंड आई एम वर्किंग एज ए अपकमिंग सुपरवाइज़र। आज का जो हमारा सेशन है वो डे वन एंड डे टू के ऊपर है कि हम लोग प्रोस्पेक्ट को डे वन के अंदर डे टू के अंदर किस तरह हैंडल करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें फेस करने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास कोई लीड आती है तो हम सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करते हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है? और जैसे ही हम लोग उसके कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करते हैं और जैसे ही हमने अपने प्रोस्पेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना है, सेव कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका नेम है, ठीक है? तो हम उसके नेम के साथ डेट लाज़मी मेंशन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 19 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर की अगर आज कोई प्रोस्पेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारे पास कोई सुल्तान के नेम से कोई आ जाती है, ठीक है? तो हम लिखेंगे सुल्तान 19 दिसंबर, ठीक है? और इसके कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर देंगे और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं लिखना होगा। बिकॉज़ कि अगर हम लिखते हैं कि सुल्तान असलम है, सुल्तान दुरानी है, सुल्तान दिस कोई भी है, ठीक है? तो हमें क्या याद रहेगा कि भई ये किस दिन आया था, किस दिन नहीं आया था। तो डेट आप लोगों ने लाज़मी मेंशन करनी है बिकॉज़ उसकी रीज़न यही है कि हमें ये रिमाइंड रह सके कि ये पर्सन किस डेट को आया था, ठीक है? तो डेट लाज़मी मेंशन करनी है। ओके, उसके बाद जैसे आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट का नंबर को सेव किया, सेव करने के बाद आपने अपने व्हाट्सएप बिज़नेस को रिफ्रेश करना है क्योंकि हम लोग देख रहे होते हैं कि हमें अपने जो हमने नंबर सेव किया होता है रिसेंटली वो हमें मिल नहीं रहा होता, ठीक है? तो उसकी रीज़न यही है कि हम जैसे ही अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट का नंबर सेव करें, उसके बाद अपने व्हाट्सएप को रिफ्रेश करें। जैसे ही हमने उसको रिफ्रेश किया, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया। फिर जो है हमने उसको जो फर्स्ट मैसेज सेंड करना है वो क्या है? जैसे कि आप लोगों को क्विक रिप्लाइज़ के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म की जो कैप्शन है वो ऑलरेडी सेव करवाई हुई है, ठीक है? अगर तो आप उस कैप्शन के साथ कोई वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वीडियो सेंड कर दें, ठीक है? नहीं तो जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसका वो आप उसके साथ कैप्शन लगा के सेंड कर दें। तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है पर्सन के लिए कि भई नेम, एज जो है वो अपनी बताएँ। जैसे ही वो अपनी नेम एंड एज बताता है, ठीक है? तो उसके बाद आपने कहना है ओके सर या मैम, सर है तो सर, ठीक है? मैम है तो मैम, आपने यूँ कहना है कि ओके मैम दैट्स गुड या ओके सर दैट्स गुड, ठीक है? तो उसके बाद आप लोगों ने जैसे ये कहना है, तो उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने उन्हें एक मैसेज जो कि वॉइस फ़ॉर्म में आप लोगों ने सेंड करना है कि सर या मैम आर यू रेडी फॉर अपॉर्च्युनिटी कॉल, ठीक है? और आगे से अगर रिप्लाई आता है कि येस आई एम रेडी, तो आप उन्हें कॉल जैसे ही आपने पर्सन को अपॉर्च्युनिटी कॉल पे लेना है, ठीक है? तो आपकी जो अपॉर्च्युनिटी कॉल है, वो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अंदर आप लोगों ने प्रोस्पेक्ट को ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करनी है चीज़ें, ठीक है? लाइक अगर हम बात कर लें कि आपने 5 मिनट की वीडियो भी सेंड करनी है अपॉर्च्युनिटी कॉल के बाद, तो आप उसके बारे में बताएँ, उसकी हाइप क्रिएट करें, ठीक है? क्योंकि आप अपनी सीईओ की वीडियो को सेंड करते हैं, तो आपने उसी से रिलेटेड जो है उनको बताना है कि भई जो हमारी सीईओ है मैम सना वजीद, उनके बारे में आपने बताना है डीपली कि वो इस वक़्त किस लेवल के ऊपर वर्किंग कर रही हैं, उन्होंने स्टार्ट में कैसे लिया है, क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग उनके बारे में आपने बताना है। और उसके साथ-साथ जैसे ही पर्सन जो है वो 5 मिनट की वीडियो देख के आएगा, आपने उसको कॉल पे लेना है। कॉल पे लेने के बाद उससे पूछना है कि भई आपने क्या देखा है और क्या सीखा है? वो आपको बताएगा कि मैम ने जो है ना लर्निंग इज़ अर्निंग का कहा है, ठीक है? या वो कहेगा कि भई एक्टिवनेस का कहा है कि भई आपकी यहाँ पर एक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना आपने उसके ऊपर डे वन की हाइप क्रिएट करना शुरू कर देनी है कि आपकी जब सिलेक्शन होगी फर्दर, ठीक है? जब आपकी सीट को कंफर्म किया जाएगा सीनियर्स की तरफ से और आपको जो है वो आपकी सीट कंफर्मेशन का लेटर भी जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। इन केस अगर आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, देन आपका जो है वो डे वन सेशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। डे वन सेशन की आपने हाइप क्रिएट करनी है, उसके बारे में आपने जो है वो उसको बताना है कि भई डे वन सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इस तरह करके आपने उसकी हाई वगैरह क्रिएट जैसे ही पर्सन डे 3 देख के आता है, तो आपने जो है उसको फ़ौरन कॉल पे लेना है। कॉल पे लेते सार ही आपने उससे पूछना है कि भई आज का जो सीक्रेट कोड था वो क्या है? ठीक है, जो सीक्रेट कोड डे 1 का है वो है 1612,
ठीक है? वो आपको बताएगा कि भई इसका 1612 जो है वो सीक्रेट कोड है। फिर उसके बाद आपने उसको फ़ॉलो अप लेना है, ठीक है? फ़ॉलो अप अच्छे से लेना है कि सर ने आपको क्या बताया, ठीक है? आपको क्या लर्न करने को मिला, ठीक है? आपको उनसे क्या एक इंस्पिरेशन मिली, क्या मोटिवेशन मिली, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हुई। फिर उसके बाद जो है ना आपने बोनस वीडियो, ठीक है? बोनस वीडियो से मुराद ये है कि आपने उसको 4 वीडियोज़ का बताना है, ठीक है? आपने कहना है कि भई मैं आपको जो है ना एक होमवर्क दूँगा, ठीक है? जिस तरह हम बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, तो वहाँ पे क्लास वर्क होता है और टीचर जो है उसको घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह ही आपने उसको कहना है कि भई आपको जब भी जो है ना होमवर्क दिया जाएगा, इसके साथ जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि टाइम ड्यूरेशन और डिफरेंस ये बहुत कंपल्सरी है, ठीक है? ये नहीं है कि आपने एक लिंक सेंड किया नहीं है तो दूसरा भी सेंड कर दिया, ठीक है? दूसरा किया नहीं है तो तीसरा भी सेंड कर दिया, ठीक है? आपने पर्सन के सेशंस के अंदर जो है ना डिफरेंस लाज़मी रखना है। ये नहीं कि एक अभी सेंड किया नहीं है, उसने देखा नहीं है, आप फ़ौरन से दूसरा सेंड कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ से पर्सन जो है ना डिमोटिवेट होता है। पर्सन कहता है यार क्या ही है यार, लिंक ही देखी जा रहे हो बार-बार, क्या ये कोई और काम ही नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है? आपने उसको टाइम डिफरेंस लाज़मी देना है, ठीक है? उसके बाद आपने 4 वीडियो की हाइप लाज़मी क्रिएट करनी है। आपने उसको बताना है कि भई 4 वीडियोज़ के बारे में, ठीक है? उनकी जब आपने उसको और वीडियोज़ सेंड करनी है, ठीक है? और जब आपने उसके साथ वॉइस नोट लाज़मी सेंड करना है साथ, कि ये आपकी 4 वीडियोज़ का लिंक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आपने इसको अच्छे से करना है, करने के बाद मुझे इसके बारे में बताना है कि आपने इसको वाचौट कर लिया है। जैसे ही पर्सन आपको कहता है कि मैंने ये 4 वीडियोज़ देख ली हैं, ठीक है? आपने फ़ौरन से उसको फ़ॉलो अप लेना है, कॉल पे लेना है। फ़ॉलो अप में आपने ये पूछना है कि भई कि आपने कंपनी का सॉरी कंपनी की जो प्रोफ़ाइल है वो आपके साथ शेयर की गई थी, वो कैसे है, ठीक है? आप ये पूछेंगे कंपनी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में उससे बात करें, ठीक है? अपनी तरफ से उसको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दें कंपनी के बारे में, ठीक है? और उसके बाद आप उससे एक्टिव एंड पैसिव इनकम के बारे में पूछें कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, और उसको एग्जांपल्स के साथ अच्छे से क्लियर करें कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में जो एक बिग डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है? और उसके बाद जो है ना आपने उसको अच्छे से तमाम चीज़ों को क्लियर करना है, वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में भी। फिर उसके बाद जो है ना आपने डे 2 की हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है? क्योंकि डे 2 की जब आप पर्सन के ऊपर हाइप क्रिएट करेंगे तो तभी वो एक्साइटेड होगा। जब आप हाइप क्रिएट ही नहीं करेंगे तो वो एक्साइटेड क्या होगा? आप लोग कहते हैं कि सर जो पर्सन है वो हमें डे 1 के बाद या 4 वीडियोज़ के बाद रिप्लाई नहीं करता। आप पर्सन के सामने अपनी वैल्यू ऑलरेडी गिरा चुके होते हो। आप उसके पीछे भाग रहे होते हो कि यार सेशन देखो, इस तरह नहीं होता। आप जो है ना एक शेड्यूल के साथ चलें, टाइम के साथ चलें, ठीक है? डिफरेंस ला जब आपने फ़ॉलो अप लेते हुए पर्सन के ऊपर डे 2 की हाइप क्रिएट कर दी है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है जब डे 2 की बारी आई, डे 2 आपने सेंड किया, ठीक है? फिर उसके साथ वॉइस नोट लाज़मी आपने ड्रॉप करना है। मैं वॉइस नोट आपको बार-बार कह रहा हूँ क्योंकि पर्सन को नहीं पता होता कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो आपने सरमानी के बारे में भी बताना है, ठीक है? सरमानी के बारे में जब आप उससे फ़ॉलो अप ले रहे होते हो, तो उनके बारे में भी एक्सप्लेन करना होता है कि सरमानी की ऐज क्या है, ठीक है? और उनकी क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं। वो आपने जो है उनको अच्छे से क्लियर करना है। और जब आप डे 2 सेंड कर देते हैं, तो डे 2 जब वो देख लेता है, तो उसका फ़ॉलो-अप लें। सबसे पहले तो उससे पूछें कि सीक्रेट कोड क्या है? वो आपको बताएगा कि 2000, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जो है आप जो है उससे जो सेशन में चीज़ें हैं, वो आप उनसे पूछते हैं, ठीक है? उसके बाद आप उसको सिलेक्शन इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, ठीक है? सिलेक्शन इंटरव्यू की हाइप क्रिएट करें, ठीक है? हाइप जो है ना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। आप जब उसकी हाइप क्रिएट करेंगे, आप उसे सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए रेडी करेंगे, आप उसे बताएँगे कि भई इस सिलेक्शन इंटरव्यू की आपकी वैल्यू क्या है, इससे क्या-क्या होगा, ठीक है? इससे आपको इंटरनेशनल लेवल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है? इस तरह से जो है ना आपने उसकी हाइप को क्रिएट करना है एंड देन उसका सिलेक्शन इंटरव्यू आपने कंडक्ट करवाना है। और जब आपका पर्सन का सिलेक्शन इंटरव्यू हो जाएगा, तो उसको जो है वो फर्दर इंटरनेशनल के ग्रुप में ऐड किया जाएगा एंड नेक्स्ट वो फर्दर क्या चीज़ें हैं वो डे 3 में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।